राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आर के क्लासेस। आज लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक ऐसा सवाल जो कि न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू में आया हुआ है। और ये किस टॉपिक से है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से। क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें तो ध्यान दीजिए क्या कहता है। और वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक कोई राइट सर्कुलर कोन है सर, जिसका शेप, जो वाटर टैंक है उसका शेप कैसा है? राइट सर्कुलर कोन है। और कहता है कि विथ इस एक्सिस वर्टिकल, इसका एक्सिस वर्टिकल है एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड, इसका वर्टेक्स कैसा है? डाउनवर्ड की तरफ है। तो कहता है सर इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 3/4। सेमी वर्टिकल एंगल पे ध्यान देना है सर। ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या कहता है? तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा सर? tan इनवर्स 3/4। सर अगर मैं फिगर को देखूं तो फिगर कुछ ऐसा कह रहा है सर, कोई वर्टिकल कोन है और वर्टिकल कोन जिसका एक्सिस वर्टिकल है और इसका वर्टेक्स डाउनवर्ड की तरफ है। और कहता है सर इसकी हाइट कितनी है? h। अगर मैं h मान लूं इस कोन की और इसका रेडियस r मान लूं और सर इसके स्लैंट हाइट को अगर l मान लूं, क्या सर 4 मीटर पानी भरा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है सर? आगे क्वेश्चन में कह रहा है सर कि इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 3/4। सर ये समझना जरूरी है सर, ये अल्फा है, यही अल्फा है जो कोई मैंने वहां पर आपको डिनोट किया है सर। ये सेमी वर्टिकल एंगल है। पूरा एंगल तो हमारा 2 अल्फा होता है, लेकिन ये क्या होगा? अल्फा। मतलब पूरा एंगल हम कोनिकल एंगल जो बोलते हैं वो अल्फा होगा, लेकिन सर ये वर्टिकल एंगल, केवल वर्टिकल एंगल की बात कर रहे हैं कोन में तो 2 अल्फा, लेकिन उसका आधा अल्फा होगा। और यही अल्फा हमारा सर ये जो दिया है क्वेश्चन में वो tan इनवर्स 3/4। अगर इतना जान ले गए तो क्वेश्चन पूरा फोड़ दोगे आप। इसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको इसको करने से रोक पाए। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपसे जेईई मेंस के एग्जाम में ये लगेगा। आगे देखते हैं सर। कहता है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ रेट ऑफ 6 क्यूबिक पर मीटर आवर। 6 क्यूबिक पर मीटर आवर मतलब मीटर क्यूब पर आवर देने वाला दे रहा है। मतलब सर इसका पानी जो है वो 4 मीटर, भाई ऑब्वियस सी बात, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जितना पानी भरा है वो कितना है? 4 मीटर से पानी भरा है। और कह रहा है सर कि ये जो है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर कैसे जान गए? सर मीटर क्यूब, किसकी यूनिट? वॉल्यूम। इसका मीटर क्यूब पर आवर मतलब टाइम। dv/dt मतलब इसका वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब पर आवर से बढ़ रहा है सर। इसका वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितने इससे बढ़ रहा है? 6 मीटर क्यूब पर आवर। और क्या आपसे पूछता है? आपसे पूछता है सर रेट in square meter per hour at which wet curved surface area of the tank is increasing when the depth of the water is 4 meter। अगर सर पानी की गहराई, जितना पानी भरा है अगर वो 4 मीटर है तो उसके ऊपर सर कुछ वेट पोर्शन, जो वेट पोर्शन मतलब जो वेट बबल जम जाती हैं। जैसे कोई फ्रिज का पानी अगर आप डालो और आप देखो ऊपर से बबल्स होती है ना, आपने देखा होगा घरों में, वो जो बढ़ती जा रही हैं सर वो कितने रिस्पेक्ट में बढ़ेंगी। मतलब ये बाई dt पूछ रहा है, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में टाइम की बात कर रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? dA/dt पूछ रहा है। और दिया कितना है सर? dV/dt। देख रहे हैं ना, 6 क्यूबिक पर मीटर। इसका मतलब dV/dt किसका? V। किसका? वॉल्यूम। सर उसी का तो जिसका टैंक की बात हो रही है। टैंक कैसा है? कोन की तरह है। तो अगर सर मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूं तो कैसे क्वेश्चन लगेगा सर? क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले जो चीज गिवन है वो क्या है सर? अल्फा जो है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। और अगर tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है सर तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा सर? 3/4 के, क्योंकि सर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया था। और अगर देखा जाए tan अल्फा तो सर ये तो r/h के इक्वल होगा। कैसे सर r/h के इक्वल होगा सर? r/h का मतलब सर ये अल्फा है तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें अल्फा के सामने वाली साइड कैसी है? परपेंडिकुलर। और जिससे अल्फा अटैच है वो बेस। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इससे सर क्या हुआ सर? r इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4h का r और h के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ट हो गया सर। और देखा जाए अगर मैं वॉल्यूम ऑफ टैंक ले रहा हूं, अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक ले रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ टैंक किस शेप का है सर? कोनिकल शेप का, जिसको v बोलूंगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर? 1/3 πr²h। 1/3 πr²h। अरे होता है ना। और अगर देखा जाए तो 1/3 πr, r की जगह सर हम 3h/4 का होल स्क्वायर रख देंगे। अच्छा सर आप इसको पूरा h के टर्म में करना चाहते हो? हाँ सर h के टर्म में करना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो क्या होगा सर? 1/3 पाई, सर ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9h² अपॉन कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। और इंटू में h है तो h इंटू h का स्क्वायर h से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर? h क्यूब। और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सर ये 3 पाई
एच क्यूब, ध्यान दीजिएगा 3 पाई एच क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा सर 16, 3 पाई एच क्यूब अपॉन में 16 आपका सर वॉल्यूम पूरा एच के टर्म में हो गया। अब सर अगर इतना हो गया तो अब क्या होगा सर, अगर मेरा वॉल्यूम 3 पाई एच क्यूब अपॉन में 16 आ रहा है सर, तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के, क्योंकि मुझे dv बाई dt चाहिए। और अगर dv बाई dt चाहिए तो अगर मैंने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सर तो क्या होगा 3 पाई अपॉन 16 और h क्यूब का क्या हो जाएगा सर 3h स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, और h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 3h की पावर 3 माइनस 1 3h स्क्वायर, और h का क्या हो जाएगा सर dh बाई dt भी तो बच जाएगा सर। यही अधिकांश बच्चे गलत करते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किसके टर्म में था h के, और कर्व किसके रिस्पेक्ट में रहे हो t के, तो h का dh बाई dt भी तो होगा, h का dh बाई dt भी तो होगा। अब सर अगर इतना हो गया तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर, आपके पास 3 3 जा कितना बचा 9 पाई एच स्क्वायर अपॉन 16 और इनटू में कितना हो जाएगा सर dh बाई dt, और ध्यान दे रहे हैं सर आप लोग, सर dv बाई dt को दिया है क्वेश्चन में 6 मीटर क्यूब पर आवर, कितना दिया है 6 मीटर क्यूब पर आवर, और ये वैल्यू मैं रख दूंगा। और वैल्यू रखते ही सर देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो 16 6 96 अपॉन में 9 पाई एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और सर ये मेरा dh बाई dt मिल गया। ये कहीं ना कहीं तो सर आगे यूज होएगा जरूर, अरे होगा जरूर ये dh बाई dt। अब सर dh बाई dt निकालने के बाद क्या सर, जो उसके बबल्स बढ़ रहे थे 4 मीटर हाइट पानी के होने के बाद जिसका एरिया इंक्रीज करेगा, तो वो केवल उसके कर्व पे ही तो हो रहे थे, कर्ड पे एरिया बबल आपका हो रहा था। इसका मतलब कर्ड की बात कर रहे हैं तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात कर रहे हैं, कर्ड पोर्शन पे। और कर्ड सरफेस पोर्शन पे अगर बात करें सर तो CSA ऑफ कोन क्या होता है सर, ये तो सब लोग जानते होंगे। क्या होगा सर, अगर उसको A से डिनोट करूं इसका मतलब सर वो होगा पाई RL होगा सर, पाई RL होगा। और सर पाई RL होगा तो पाई R की जगह पे हम फिर से वही H का अगर हम रख दें वैल्यू H का RH के टर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा सर 3h बाई 4 रख देंगे, और अंडर वुड में सर L क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है सर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है सर। कैसे अरे कोनिकल वेसल में देखो ना सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। क्या होगा सर L R और H के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सर वहां से L पे जब रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हुआ, अब इसके बाद कहानी क्या होगी सर, बस इसी के बाद तो कहानी है सर 3 पाई H बाई 4 तो आपका रहेगा ही रहेगा सर। इस R की जगह भी क्यों ना हम लोग 3H बाई 4 रख दें, मतलब सब हम H के टर्म में बनाना चाहते हैं सर। जैसे अभी वॉल्यूम को H के टर्म में बनाया था और T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ऐसे एरिया को भी हमें करना है। और अगर देखा जाए तो क्या होगा सर 3 पाई H अपॉन 4, सर इसमें क्या हुआ सर 3 3 9, 9H स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस H स्क्वायर होगा। और अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको लिखूं तो 3 पाई H अपॉन 4 अंडर रूट में अगर 16 का एलसीएम लेता हूं सर तो 9H स्क्वायर प्लस 16H स्क्वायर होगा। और देखा जाए तो ये एरिया क्या हो गया सर 3 पाई H अपॉन 4 इंटू 16 9 25 होगा, अरे होगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 और H स्क्वायर का स्क्वायर रूट केवल H ही तो होगा, अरे ये H स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल H, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 4, कितना होगा सर 4। और देखा जाए तो एरिया सर हमारे पास आ रही है 3 पाई H, मतलब देखा जाए तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 3 जा 15 पाई H स्क्वायर अपॉन में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। सर ये मेरा एरिया आ चुका है 15 पाई H स्क्वायर अपॉन 16। और अगर 15 पाई H स्क्वायर अपॉन 16 आ गया सर, A इज इक्वल टू 15 पाई H स्क्वायर अपॉन 16 में अब मैं इसको T के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं सर, इस एरिया को T के रिस्पेक्ट में कर दूं सर, तो क्या होगा सर, अभी कहानी बन जाएगी। और 15 बाई 16 पाई तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। और H स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2H, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 2x, और 2x का और h का क्या हो जाएगा सर dh बाई dt हो जाएगा सर। अरे सर काम तो बन गया। इसका मतलब सर अभी आपने बोला सर उस dh बाई dt के वैल्यू जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यूज होगी, और dh बाई dt क्या निकाला है सर हमने 96 अपॉन 9 पाई h स्क्वायर। देख रहे हैं ना आप
96 अपॉन 9 पाई एच स्क्वायर, और मैं इसकी जगह पे, इस डी एच बाई डी टी की जगह पे 96 अपॉन 9 पाई एच स्क्वायर निकालेंगे अगर, तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो सर एक एच से एक एच तो कैंसिल होगा ही होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा ही होगा, और देखा जाए तो 16 6 जा 96 होगा, क्लियर है। और देखा जाए तो यहां पर क्या होगा सर, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 होगा, अरे क्लियर है। और देखा जाए तो सर यहां पर अब जो पूरा ऊपर बचने वाला है 5 2 जा 10 6 जा 60 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 3h हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 3h बच रहा है ना, बच रहा है। और देखा जाए तो सर यहां पे ये डी ए बाई डी टी के बराबर आया बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और देखा जाए तो सर ये क्या हो गया सर, 3, अगर यहां पर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 60 अपॉन 3h है, अगर 60 अपॉन 3h है, अगर और भी काटे हैं देखें, और भी कट सकता है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। और देखा जाए तो 5 2 जा 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 2 जा 20 अगर हो रहा है तो ध्यान दे 15 अपॉन कुछ 16 6 जा 96 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 2 जा 20 अपॉन में कितना बच रहा है सर, h। आपका डी ए बाई डी टी क्या हो गया सर, डी ए बाई डी टी 20 बाई एच आ गया, कितना आ गया सर, डी ए बाई डी टी हमारा कितना आ गया सर, डी ए बाई डी टी 20 बाई एच आ गया, कितना आ गया सर, 20 बाई एच। इतना पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा डी ए बाई डी टी 20 बाई एच आया। अब सर एक चीज क्वेश्चन में पूछा है सर, क्या पूछा है सर, इसकी गहराई डी ए बाई डी टी की जो h इज इक्वल टू दी है, डी ए बाई डी टी जो h इज इक्वल टू दी है सर, वो कितनी दी है, 4 मीटर, तो 20 अपॉन 4 रख देंगे तो सर कितना आ जाएगा सर, 4 5 जा 20, और देखा जाए तो 5, और आंसर किस में सर, मीटर स्क्वायर पर आर में आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सर क्या है, क्या पूछा गया सर, मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, मीटर पर आवर, स्क्वायर मीटर पर आवर, इसका मतलब आंसर जो आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। और देखा जाए तो आपका आंसर कितना है सर, 5, कितना है सर, 5 है। अरे बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस एडवांस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं। अब कहो सर कौन का वॉल्यूम हमको नहीं आता, हमें स्लैंट हाइट नहीं पता, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जिस तरह का डिफरेंशिएशन इसमें हो रहा है, कौन क्या घट रहा है, कौन क्या बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। तो हम आपको ऐसे ही आगे अब जो आएगा इसका टेंजेंट नॉर्मल के सवाल लाते रहेंगे, मतलब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कई सारे पार्ट में हम आपको ये ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अपने सपनों को दे उड़ान आर के क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।